नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरजे न्यूज। आज केआरजे न्यूज पर हम विशेष चर्चा में आमंत्रित किए हैं प्रोफेसर अजय छोकर जी को, जो कि पूर्व प्रोफेसर रहे हैं एनआरईसी डिग्री कॉलेज खुर्जा में। उनके साथ ही हमारे साथ में सुरेंद्र सिंह राघव, जो कि राजपूत सभा में भी है और राजपूत समाज में एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं। कांग्रेस में अपना समय देते हैं, कांग्रेस पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो हम आपको आज बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है, क्योंकि प्रोफेसर अजय छोकर जी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, यानी इतना बड़ा पद है। तो उसी हिसाब से आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस किस स्थिति में है, क्या चल रहा है और कांग्रेस की आगामी योजना क्या है। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है केआरजे न्यूज पर। आप हमें ये बताइए कि वर्तमान स्थिति कांग्रेस की कैसी है और प्रतिद्वंदता है किससे? कांग्रेस की प्रतिद्वंदता सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी इतना प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी नीतिगत कार्य हो रहे हैं उनका तो समर्थन करते हैं, लेकिन जो अनीति है उसका खुलकर विरोध पूरे देश भर में कर रहे हैं। जैसे विरोध भी चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि नैतिक रूप से जहां आवश्यकता होती है नीतियों की, तो वहां समर्थन भी करते हैं। वर्तमान में जो ग्राउंड पर है स्थिति, यानी जो जमीनी स्तर पर कार्य चल रहा है, आपके कार्यकर्ताओं का जोड़ने का भी चल रहा है, तो अभी संगठन किस रूप में कार्य कर रहा है जिले स्तरों पर? मेरी करीब 15 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी। वो पूरी तरह से जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने प्रभारी, अपने विश्वस्त कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता सब जिला स्तर पर भेजे हुए हैं और जिला अध्यक्षों के साथ वार्ता लगातार चल रही है। प्रयास जारी है कि बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल तक सारे संगठनों को, सारे प्रकोष्ठों को मजबूत किया जाए और अच्छे कार्यकर्ता को प्रभार देकर, पद देकर कांग्रेस को 2027 के चुनाव से पहले, 2029 के चुनाव से पहले सशक्त किया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सके। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इस समय जनता को राष्ट्रीय स्तर पर परेशान कर रहा है, उससे किसी तरह जनता को निजात दी जाए, जिससे जनता चैन की सांस ले सके और राष्ट्र हमारा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। जैसा आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दे रखे हैं सभी जिलाध्यक्षों को कि लोगों को जोड़ा जाए और संगठन को मजबूत बनाया जाए, लेकिन अभी बीते दिनों यहाँ पर खुर्जा विधानसभा पर एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें प्रदीप नरवाल, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, वो सम्मिलित हुए थे और उन्हीं के सामने कुछ विरोध हुआ था, जिसमें बताया गया था कि राजपूतों का सम्मान नहीं हुआ है। और आपका भी वहां पर हमने खुद देखा, जिस हिसाब से एक सम्मान होता है, आप प्रदेश लेवल के हैं, तो आपका भी वहां पर इस प्रकार से सम्मान नहीं हुआ था। और आपके साथ में वहां पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश भाटी जी भी थे, जो कि वर्तमान में मथुरा के कोऑर्डिनेटर भी हैं, और भी कुछ लोग थे, उनका सम्मान नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्या जिला अध्यक्ष की कुछ ऐसी मंशा थी या क्या कारण था जिस वजह से एक सम्मान न देने की प्रथा सी वहां दिखाई दी? वैसे तो जिला अध्यक्ष ने सारे ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए हुए थे, यह समीक्षा बैठक थी। यद्यपि उनका दायित्व बनता था, जब नरवाल साहब का सम्मान हुआ, विपिन चौधरी साहब का सम्मान हुआ, जिलाध्यक्ष का सम्मान हुआ, तो जितने पूर्व अध्यक्ष वहां बैठे हुए थे जिला स्तर से, उनका सम्मान ठीक से होना चाहिए था। लेकिन इसे मैं कांग्रेस की कोई कमी नहीं मानता। ये जिला स्तर पर थोड़ी सी, या तो वहां उस समीक्षा बैठक में व्यस्तता इसका कारण समझ लें, अथवा हमारे जिला अध्यक्ष का थोड़ा सा ओवरलुक जो किया, या तो समय की कमी के कारण
या अनभिज्ञता के कारण। इसमें हम एक ये भी देख सकते हैं क्योंकि संचालन भी जिलाध्यक्ष स्वयं कर रहे थे, और जब वो संचालन कर रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी व्यक्ति को नहीं जान रहे हैं। भाई आप प्रदेश स्तर पर हैं, आपको तो पहले से ही आपकी छवि बहुत है समाज में अच्छी, और आपको हर व्यक्ति पहचानता है, तो क्या उनको आप भी दिखाई नहीं दिए थे? हाँ, दिखाई दिए थे, लेकिन हो सकता है क्या उनके मन में था। वैसे मैं तो ये नहीं मानता कि उन्होंने जानबूझकर मुझे अवॉइड किया। ये व्यस्तता हो सकती है उनकी, या ये मान सकते हैं कि थोड़ा नादानी इसे कह सकते हैं कि उन्हें समय को पहचानते हुए जो वरिष्ठ लोग वहां मंच पर उपस्थित थे उनका सम्मान करना चाहिए था। अच्छा, एक चीज और हमने वहां देखी कि बहुत संख्या में लोग, खासकर राजपूत समाज के भी वहां कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आए थे। उसके लिए हम जाएंगे भी सुरेंद्र सिंह राघव जी के पास। तो राघव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि वहां पर जो लोग आए थे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए राजपूत समाज के, ये प्रश्न आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप राजपूत समाज में एक अच्छी छवि बनाई हुई है और संगठनों में भी है कई में, तो उन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं की? क्या कारण ऐसा रहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने आए और फिर वापस चले गए? इसमें मेरा कहना यह है, मैंने वहाँ कहा भी था कि हमारे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रोफेसर अजय शंकर साहब, जो किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, और वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश भाटी भी वहाँ मंच पर थे। उनका स्वागत न होने पर हमारे लोग 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हमने तैयार किए थे राजपूत कांग्रेस ज्वाइन कराने के लिए, उनको मन में बड़ी निराशा हुई और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया। मैंने उसके बाद भी उनको बड़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन वो फिर नहीं माने। फिर भी हम जो प्रयासरत रहेंगे कि कांग्रेस को उन लोगों को ज्वाइन करा दिया जाए, और भी हम प्रयासरत रहेंगे कि गांव-गांव, देहात में जा करके राजपूत भाइयों को इसमें जो है जोड़ेंगे। प्रोफेसर साहब, मेरा प्रश्न आपसे, क्योंकि आप एक प्रदेश स्तर पर हैं, ऐसी जो चीजें हैं जहां सम्मान ना हो, उपेक्षा हो, तो वहां पर कैसे लोगों को जोड़ा जाएगा? क्या ये पार्टी नेतृत्व को एक बदलाव करने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही? जो जिले स्तर पर नेता हैं यहाँ पर, जो आपके जिला पदाधिकारी हैं, उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं महसूस की जा सकती? ये तो खैर प्रदेश अध्यक्ष का अपना आउटलुक है। वो सब जिला अध्यक्षों से अच्छी तरह परिचित हैं, सबकी कार्यशैली को भी वो जानते हैं। यदा कदा मेरे साथ उनकी चर्चा भी होती रहती है। तो ये तो निर्णय प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथ में है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि ये जो सीट है खुर्जा, ये जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत आती है। यहां जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे 2027 में, उनको राजपूतों का समर्थन होना अति आवश्यक है, क्योंकि राजपूत यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है जीत का। ज्यादा जनसंख्या है राजपूतों की। हो सकता है जिलाध्यक्ष के दिमाग में ये बात नहीं आई हो। मैं इसके लिए उन्हें दोषी तो नहीं मानता कि वो दोषी है या जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है। यहां से जिस भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे जनपद में कई सीटों पर, जैसे शिकारपुर है, वहां भी राजपूतों का बड़ा अच्छा होल्ड है। सिकंदराबाद है, वहां भी राजपूतों का काफी होल्ड है। स्याना है, स्याना में भी काफी राजपूत हैं। अनूप शहर में भी बहुत राजपूत हैं। तो कोई सीट ऐसी नहीं है जनपद बुलंदशहर की जिस पर राजपूतों का वोट डिसाइडिंग ना हो। जिलाध्यक्ष को जब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हो सकता है राजपूतों से ज्यादा संपर्क उनका ना हो, और उन्होंने उस दिन जो ज्यादा बोला वो चाह रहे थे कि हम मुस्लिम और दलित समाज को अपनी ओर आकर्षित ज्यादा से ज्यादा करें। उनके दिमाग में ये रहा होगा कि इस समय राजपूत कांग्रेस
का समर्थन कर सकता है, क्योंकि राजपूत भारतीय जनता पार्टी से यूजीसी के मुद्दा पर बहुत नाराज है। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान न दिया हो, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा कि राजपूतों को, ब्राह्मण्स को, यानी सवर्ण जातियों को कांग्रेस में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि पहले भी सारी सवर्ण जातियां कांग्रेस की समर्थक थी और कांग्रेस उन्हीं के बल पर सत्ता में आती थी। जरूर और लोगों का समर्थन कांग्रेस के साथ होता था, लेकिन मेजॉरिटी में राजपूत और ब्राह्मण समाज दोनों कांग्रेस के साथ थे। इसलिए लगातार सन 47 से बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में बनी रही और वही प्रयास आज भी हमारे जिला अध्यक्षों को करना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को वो अवॉइड ना करें, सबको साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये मानना है कि हर जिले में हर जाति के लोगों को पद और सम्मान दिया जाए, हर जाति के से कार्यकर्ता बनाए जाए और उनको सम्मान देकर के कांग्रेस से जोड़ने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, जिससे हम 2027 में कामयाबी हासिल कर सकें और बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई कांग्रेस 2027 में पुनः अपना मुख्यमंत्री बना सके। आपने जैसे कांग्रेस ज्वाइन की है, आप इससे पहले भाजपा में थे जी। और उससे पहले आपकी खुद की पार्टी थी जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ऐसा क्या कारण बना जो आप कांग्रेस में आए? कारण ये था कि मैंने सदैव से ही राष्ट्र रक्षा अभियान चलाया। उसमें मैंने हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों को जोड़ा, क्योंकि हमारा जो मुख्य मकसद है वो राष्ट्र को सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध करना है, राष्ट्र की उन्नति करना है। यदि राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो न समाज है न हम हैं। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी शुरू में आगे को बढ़ी तो इनका मुख्य मकसद राष्ट्र रक्षा था। मुझे लगा कि ये पार्टी राष्ट्र रक्षा की दिशा में अच्छा काम कर सकती है। जरूर उन्होंने राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पर बढ़ाने का प्रयास किया है, सवर्णों को जोड़ने का प्रयास किया था, हिंदू राष्ट्र के नाम पर उन्होंने जनता को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी कमी भारतीय जनता पार्टी में आने लगी और अब भारतीय जनता पार्टी बाहर के उन लोगों को जिनकी खिलाफत खुद पार्टी के नेता करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया और ज्वाइन कराने के बाद उनको पद प्रतिष्ठा दे करके सम्मानित किया। और जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जो ईमानदार है, निष्ठावान है, मेहनती है, जो एक एक वोट को निकाल करके बाहर लाता है, जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में और प्रदेश में बैठी हुई है, उनको उन्होंने सम्मान देना कम कर दिया, बंद कर दिया। और जो मुख्य कार्यकर्ता चुनाव की ललक में रात दिन परिश्रम कर रहे हैं वर्षों से, उनको टिकट ना दे करके बाहर के धनबली और बाहुबलियों को टिकट दे करके उन्होंने इस पार्टी का जो कैडर था ईमानदारी का, वो खत्म कर दिया। और मैं तो ये कहता हूं, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी वर्षों पहले मैं सुनता था कांग्रेस के लिए कहते थे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में पीएचडी कर रखी है। मेरे दिमाग में तो एक बात आती है कि चलो कांग्रेस के लिए ये कहते हैं कि पीएचडी कर रखी है, अरे तुमने तो थोड़े ही समय में डिलीट कर ली। हाँ, डिलीट कर ली इन्होंने। ये तो आज तक का रिकॉर्ड, मैं बहुत लंबे समय से राजनीति में हूं, सन 88 से, लेकिन इतना भ्रष्टाचार जो आज देश के अंदर फैला हुआ है, इतना भ्रष्टाचार मैंने पहले कभी नहीं देखा। इन्हीं तहसील में, थानों में, इस पे बिजली घर में अगर मेरा नाम सुन लिया किसी अधिकारी ने, तो यदि किसी से पैसे भी ले लिए हैं तो चुपचाप वापस कर देता था। आज तो स्थिति ऐसी आ गई है कि खुद मुझसे पैसे मांगने को तैयार है लोग। तो बताइए मैं क्या समझूं? और कितना ही लिख दो, कितना ही लिख दो। मैंने प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे पत्र लिखे, योगी जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको कई पत्र लिखे हैं, विधायक से कहा, मंत्री से कहा, अपने सांसद से कहा,
लेकिन किसी का नियंत्रण आज अधिकारियों और कर्मचारियों पर नहीं है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए मेरा मन भारतीय जनता पार्टी से हट गया और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करने का मन इसलिए हुआ कि वो आज संविधान और देश को बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बोला था यूजीसी के ऊपर भाजपा से मोह भंग हो रहा है लोगों का, जी, तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड ले रही है यूजीसी पर? कांग्रेस अगर स्टैंड नहीं ले रही है, लेकिन कांग्रेस ने हमें कत्ल करने का कोई कानून तो नहीं बनाया। एक व्यक्ति जो किसी का कत्ल करता है और एक व्यक्ति किसी को बचाता है, एक व्यक्ति जो न कत्ल करने में है न बचाने में है, तो कम से कम उस कत्ल करने वाले से तो अच्छा ही है, कत्ल तो नहीं कर रहा। तुलनात्मक अच्छा, लेकिन कत्ल करने को रोकने की भी तो जिम्मेदारी बनती है। नहीं, राहुल गांधी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्र की समस्त जनता को प्रोग्रेस के लिए आगे लाया जाए और समस्त समाज को जोड़ करके राजनीति की जाए, देश को बचाने का प्रयास किया जाए। इन्होंने तो जिन्होंने इनको वोट दिया था उन्हीं को ही इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इसलिए तमाम सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कांग्रेस की तरफ धीरे धीरे उस सवर्ण समाज का रुझान बढ़ रहा है। और भी लोगों का, जो समाज के पहले जैसे SC ST वर्ग के लोग थे, पहले सब कांग्रेस के साथ थे, बीच बीच में थोड़ा जो छोटी छोटी पार्टी बनी उनकी तरफ को रुझान हुआ था। आज उनका भी कहना यह है कि केवल इस देश की रक्षा के लिए कांग्रेस है और यदि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम कर सकती है तो उसका नाम कांग्रेस है। इसलिए इस बार कांग्रेस को ही सत्ता में लाने का अथक प्रयास किया जाएगा। ये आप के कार्यालय में आए, किसी अन्य मुद्दे के साथ में फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।